चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फ्रैक्शंस से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे। सो आप लोग उसको देख के फ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट 2/5 मल्टीप्लाई 4/9। मीन वॉट? 2/5 में आपको 4/9 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बहुत इजी है मल्टीप्लीकेशन करना। क्या है आपको कि मल्टीप्लाई करते समय हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हम लोग न्यूमरेटर करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं? डिनोमिनेटर करते हैं, राइट। मतलब न्यूमरेटर अगर हम लोग एन न्यूमरेटर को एन से डिनोट करते हैं तो न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो नया फ्रैक्शन बन के आता है वो क्या आपका होता है? प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन होता है। गॉट इट? चलिए यहाँ की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 2/5। तो पहला आपका फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर आपका 2 है, सेकेंड फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर आपका 4 है। तो हम क्या करते हैं? 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट? 2 का 4 में मल्टीप्लाई किया आपने। सिमिलरली क्या करेंगे? पहले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आपका है? 5 है और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो क्या आपका है? 9 है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं? 9 में करते हैं। क्लियर है? तो आपका यहाँ से हो जाता है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 अपॉन 9 5 जा 45। तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होता है? आपका 8/45। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शंस। तो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन 2 आपका यहाँ पे कि 5/7 एंड 4/3। यहाँ पे देख सकते हैं पहला फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो कितना आपका है? 5 है और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या आपका है? 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं? 5 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा? 20। कितना आपका होगा? 5 4 जा 20। और पहला जो फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर आपका 7। 7 का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ पे करते हैं? 3 में करते हैं जो कि डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। तो 7 3 आपका 21। तो आपका आंसर जाता है 20/21। तो यहाँ तो आपको इजी होगा अब कि हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2/2/3 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 7/8। देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन आपका है मिक्स फ्रैक्शन और एक आपका क्या है? आपका ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। गॉट इट? तो आप इसमें क्या करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। किसको? 2/2/3 को। तो 2/2/3 को अगर हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते हैं हम लोग कि देखिए ये आपका होल नंबर है, होल का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करते हैं? डिनोमिनेटर में करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2 × 3। इसके बाद न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये आपका हो गया 2 3 जा 6, 6 + 2 विल बी 8, 8/3। तो ये आपका 2/2/3 की जो वैल्यू है वो क्या हो गया? आपका 8/3। अब हम लोग क्या करेंगे? 8/3 में मल्टीप्लाई करते हैं 7/8 का। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन मल्टीप्लाई है और दोनों का एक न्यूमरेटर और दूसरे डिनोमिनेटर सेम है। तो 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाता है 7/3। इतना समझ में आप लोगों को? तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपका ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम देखते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम पहले मल्टीप्लाई के पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फ्रैक्शंस। वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड अनदर इज आल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 4। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पहला जो फ्रैक्शन है वो आपका 5/7 है और दूसरा फ्रैक्शन आपका क्या है? आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं? मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला फ्रैक्शन आपका है 5/7। तो 5/7 मल्टीप्लाई कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका हो जाएगा 16। और इसमें क्या करेंगे आप? 3 को आप ऐड कर देंगे और 3 क्या आपका है? न्यूमरेटर ऑफ द
फ्रैक्शन, गॉट इट, अपॉन, और डिनोमिनेटर को हम लोग लिखेंगे 1/8। नाउ अब क्या हो जाएगा आपका 5/7 मल्टीप्लाई 16 प्लस 3 विल बी 19 अपॉन 8। क्लियर। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, कोई भी आपका कैंसिल नहीं होता है, सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे 19 का 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 5 जार 95, 95 जार 85, 95, दिस विल बी 95, गॉट इट, 5 9 जार 45, 5 1 जार 5 4 9, तो 19 5 जार 95 एंड 8 7 जार 56, तो आंसर इज 95 156, दिस इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग। क्वेश्चन 5 आपका है यहाँ पे, अगर दोनों फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन वही करेंगे हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लाइक सो पहला आपका है यहाँ पे 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, इसको अगर आप लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में, तो आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आप 2 में ऐड कर देंगे, गॉट इट। तो 3 1 जा 3 और प्लस 2/3, तो ये आपका होता है रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज 3 प्लस 2 इज 5/3। इज इट ओके। अब सेकेंड फ्रैक्शन आपका है 2 होल 4/5, इसको भी हम लोग क्या करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 10 एंड 4 विल बी 14/5। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5/3 मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन का आपका हो जाता है 14/5। अब देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो डिनोमिनेटर आपका है 3 है, ये 14 है, ये कैंसिल नहीं होगा। पहले का जो आपका न्यूमरेटर 5 है, 5 1 5, सेकेंड का डिनोमिनेटर आपका 5 है, 5 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है 14/3, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो याद रखिएगा जब भी आपको मल्टीप्लाई आता है आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर से वही हम लोग मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन वहां पे करेंगे। इज इट ओके। तो ये आपका था मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्लियर। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 9 आपका होल नंबर है और 5.4 क्या आपका फ्रैक्शन है। अब इसमें हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। तो 9 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 5.4 का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, 9 न्यूमरेटर में है बट डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डिनोमिनेटर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 5 जा 45 एंड 1 4 जा 4। याद रखिएगा जहां पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता है तो वहां पे डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट क्या आता है आपका 1 होता है। तो 9 5 जा 45 एंड 4 1 जा 4, सो आंसर विल बी 45/4, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 क्वेश्चन आपका है 3/7 मल्टीप्लाई 5। अब देख सकते हैं 3/7 आपका फ्रैक्शन पार्ट है और 5 आपका होल नंबर। तो अगेन 3/7 is in the form of the fraction and 5 of a whole number, it can be written as 5/1. Got it? 5/1. Now 3 multiplied by 5 will be 15 and 7 multiplied in 1 will be 7. So answer is 15/7. So B option is correct. So this was the question number 7. सो रिमेंबर वन थिंग कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं अनलाइक पहले कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर हम लोग न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है डिवाइड 8 बाई 3/5। अब बात करते हैं डिवीजन के लिए हम लोग। तो डिवाइड 8 बाई 3/5, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। तो डिवाइड करना 8 बाई, दिस इज द डिवीजन साइन 3/5। इज इट ओके। मतलब 8 में हमें क्या करना है 3/5 से क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो याद रखिएगा कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में डिवाइड अगर करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले फ्रैक्शन को आप लिख लीजिए। तो पहले फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 8/1, क्योंकि डिनोमिनेटर कोई नहीं तो वहां पे 1 लिख सकते हैं। और जो आपका ये डिवाइड का साइन इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कैसे मल्टीप्लाई के साइन में। और ये जो आपका सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, मतलब कि जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से एक्सचेंज कर देंगे। सो नाउ इट विल बी 5/3। गॉट इट।
क्या था आपका 3/5 था, और 3/5 का रेसिप्रोकल आपका होता है 5/3, तो हमने इसको लिख दिया 5/3। अब क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 8 5 जा 40/3, तो ये आपका आंसर आ जाता है आपका 40/3। सो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। इतना सब कुछ समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और कुछ सॉल्व करेंगे डिवीजन से रिलेटेड। डिवाइड 1/3, डिवाइड 1/3 बाय दिस इज 8/3/5, डिवाइड 8/3/5। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे पहले कि 8 में, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं 1/3/8, 1/3/8, तो 1/3, देन आफ्टर डिवीजन का साइन, एंड दिस इज 8। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, हम 1/3 लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शन, ये जो आपका डिवाइड साइन है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद जो फ्रैक्शन होगा 8/1 है, इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं 1/8। याद रखिएगा, जब भी डिवाइड की बात आती है, फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइड बाय, मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट फ्रैक्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइड बाय सेकेंड फ्रैक्शन को अगर आपको करना है यहाँ पे, तो आप करना क्या है कि आप पहले लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन, और जो डिवाइड का साइन है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में। जब आपने डिवाइड को इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, तो इसके बाद का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन उसका होगा उसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 1/3, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 आपका आ जाएगा, 3 का 8 में मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया 24। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आपका है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/24। तो याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में डिवाइड करना हो तो फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, तो फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन, तो जो रिजल्ट आएगा आपका वही आपका डिवीजन करने के बाद रिजल्ट आपका आता है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे है, डिवाइड 9/4 बाई 7/6। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2 फ्रैक्शंस गिवन है, 9/4 डिवाइड बाई 7/6। इज इट ओके। तो क्या करेंगे आप 9/4, तो मैंने आपको बताया था कि डिवाइड के साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका 7/6, इसको उल्टा कर देंगे आप 6/7। गॉट इट। अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे, 3 9 जा 27/7। तो आपका आंसर 7 अपॉन, और 7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आपका आ जाएगा 14। तो आपका ऑप्शन हो गया 27/14। दिस इज द सी ऑप्शन। याद रखिएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आपका सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देन आफ्टर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 11। 11 क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट फ्रैक्शन आपका है 2 होल 1/5 डिवाइड बाई 2/5। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमेशा क्या करेंगे, उसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 होल 1/5 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 2 5 जा 10। इसके बाद जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। याद है मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज 5। So this is 11/5. So this is the improper fraction of the 2 whole 1/5. Now question is 11/5. 11/5 divide by 2/5. तो क्या करना है आपको, सेकेंड फ्रैक्शन को हम लोग क्या करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। 11/5 डिवाइड साइन विल कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लिकेशन साइन, दिस इज 5/2, और नाउ 5 1 जा 5 and 5 1 जा 5, this will be cancelled. So answer is 11/2. So which answer is correct? C option is correct. Got it? So this is the question number 11. अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो 12 आपका है 4 होल 1/3 डिवाइड बाई 2 होल 2/5। 2 फ्रैक्शन है, दोनों के आपके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। गॉट इट।
चलिए हम क्या करते हैं, सॉरी ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो कैसे करेंगे, 4 का हम लोग मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 4 3 जा 12। इसके बाद जो आपका 1 न्यूमरेटर उसको ऐड करेंगे आप अपॉन 3 डिवाइड बाय 2 का मल्टीप्लाई आप 2 में 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 2 जा 10। अगेन न्यूमरेटर इज 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 5। नाउ सी 12 प्लस 1 विल बी 13 अपॉन 3 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 विल बी 12 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन डिवाइड है तो फर्स्ट फ्रैक्शन, देन this division sign it converted into a multiplication sign and reciprocal of the second 5 upon 12। गॉट इट। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का 5 में, 13 5 जा 65 एंड 12 3 जा 36। so answer is 65 upon 36, b is option is correct। so this was the question number 12। आई थिंक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग लेके सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा, आपको और से समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/5 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 9/11। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कैसे करना है आप लोग अच्छे से समझ लीजिए इसको। क्या करना है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 9/11। तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एक्सचेंज कर देते हैं। सो दिस विल बी 11/9। अब 11 का हम लोग मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो क्या आपका आ जाएगा, 11 1 जा 11 और 9 5 जा 45। सो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन। गॉट इट। तो क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/5 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ 9/11। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज डिस्कस किया हुआ है जो कि आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आता है। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेक वेदर 25/26 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि भाई हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो फ्रैक्शन गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो आप लोग एक चीज को याद रखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जितना छोटा छोटा कर सकते हैं कर दीजिए, करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। गॉट इट। अब बात करते हैं हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो 25/26 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर ऑफ 25 फाइंड कर लीजिए आप, फैक्टर ऑफ 25। तो बात करते हैं कि फैक्टर ऑफ 25 का मतलब यह है कि 25 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 25 आपका 1 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है और 25 से डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25। सिमिलरली हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ 26, फैक्टर ऑफ 26। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ 26 के लिए, तो आपको पता है कि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 हो गया आपका, 2 हो जाएगा, इसके बाद 13 आपका है और आपका है 26। ये आपके हैं फैक्टर्स किसके, 26 के। अगर हम बात करते हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन आपका है, 1 है। इज इट ओके, कितना आपका है 1, पाई कोई तो नहीं है। याद रख लेगा कि इफ एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर आपका 2 नंबर हो सकते हैं आपके, क्यों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके 2 होंगे। सो गिवन नंबर्स इज 1 इन दैट केस दैट फ्रैक्शन इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब हम क्या बोलेंगे, वो फ्रैक्शन आपका किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 25/26 का जो आपका एचसीएफ आपका 1 है, तो ये आपका ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर हम एक एग्जांपल और यहाँ पे लेते हैं, सपोज आप बात करते हैं 14/16। गॉट इट। तो अभी आपको चेक करना है कि 14/16 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 14 फाइंड करेंगे। तो 14 का फैक्टर क्या क्या आपका होगा, 1 2 7 एंड 14। ये 14 आपका इस नंबर से डिवाइड होता है। और 16 की बात करते हैं तो 16 किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं आपके, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 14 और 16 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कौन कौन सा आपका है, 1 कॉमन है आपका है, 2 भी कॉमन है,
अगर बात करते हैं तो एचसीएफ आपका कितना है यहाँ पे 2 है, एचसीएफ क्या आपका है 2 है, तो ये क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। गॉट इट। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म तभी होगा जब दोनों का एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना, आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बात करते हैं कि हम लोग इसको 14/16 को 16 सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे। तो आपको करना ये है कि पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जैसा कि एचसीएफ दे सकते हैं आपका आया है 2, तो एचसीएफ से हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, ये आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 7 और 8 की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका आता है वो कितना आपका आता है 1 आता है। इन दैट केस वी कैन टेल अबाउट 7/8 राइट नाउ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा जब दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होता है आपका 1 होता है। अगर 1 नहीं है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और अगर आपका एचसीएफ 1 होता है तो वो क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। गॉट इट। आई थिंक सो कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छे से आया होगा आप लोगों से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को अगर 1 से 2 या 3 बार आप देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही, साथ में यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को देखिए और इस चैनल को जितने अपने फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।